वेलकम ऑल टू आवर चैनल वैदिक माइंड्स। मैं वैशाली, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ वैदिक मैथ्स। आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स की एक इंटरेस्टिंग सी टेक्निक जो आपके मैथ्स स्किल्स को इम्प्रूव करने में और कैलकुलेशंस को फास्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैदिक मैथ्स में हमारी दो टाइप की ट्रिक्स होती हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। तो हमारी जो आज की ये ट्रिक है ये भी एक स्पेसिफिक ट्रिक है, बिकॉज इसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे सिर्फ सीरीज ऑफ 1। तो अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट 32 मल्टीप्लाई बाय 11। सो इसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ पर कितने 1 है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 1s है। तो इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक होगी, सबसे पहले 2 - 1 = 1। मतलब जितने भी हमारे 1 होंगे उसमें से एक माइनस करके जितना बचेगा हमें दोनों साइड उतने डैश लगाने हैं। तो पुट 1 1 डैश ऑन बोथ साइड्स। कहां पर, एक 2 के राइट में, एक 3 के लेफ्ट में। देन इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड 2 डिजिट्स। अब इसके बाद हमें दो डिजिट्स को लेके ऐड करना है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ऐड डैश एंड 2। देन सेकेंड स्टेप होगा ऐड 2 and 3। एंड थर्ड स्टेप में होगा ऐड 3 and डैश। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 1 है तो हमने एक एक डैश लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम पहले सिर्फ ये वाले 2 नंबर लेंगे 2 और डैश, इनको ऐड करेंगे, सम इज 2। देन हम डैश को छोड़ देंगे और ये वाले 2 नंबर हम लेंगे विच इज 3 and 2। तो 3 + 2 = 5। देन हम वापस से इधर वाले 2 नंबर लेंगे, मतलब कि 3 and डैश विच इज 3। तो जब हम 32 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 352। तो अब इसी को हम एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारा एक भी कैरी नहीं था। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि कैरी हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं 74 × 11। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पुट 1 1 डैश ऑन बोथ साइड्स। देन अब हम ये वाले 2 नंबर लेंगे, मतलब कि एक डैश और एक 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 आएगा। देन हमें लेना है 4 and 7। तो 7 and 4 is 11, 1 1 कैरी। देन हमें लेना है 7 and डैश is 7 and 1 कैरी 8। तो जब हम 74 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 814। अब इसी को करने का एक और तरीका है। उस तरीके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 11 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 121। अब ऐसे अगर हम 111 का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब हमने 11 का स्क्वायर लिया तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2, मैक्सिमम हमारे पास 2 1 थे तो वापस 1। अब जब हमें 111 का स्क्वायर लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 है तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड देन वापस से रिवर्स 2 1। ऐसे ही सेम if we have 4 1s and we have to find the square, then 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे अगर हमारे पास 8 times 1 हो और हमें इसका स्क्वायर लिखना है तो भी क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कितने 1 है। यहाँ पे हमारे पास 8 1s हैं। देन हम यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 तक चला गया, देन रिवर्स 7 6 5 4 3 2 1। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर 1 की सीरीज है तो उसका स्क्वायर ऐसे ही निकलेगा, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन लेंगे हम 32 इंटू 11। तो इसमें क्या करते हैं, इस ट्रिक में हम कोई डैश नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट देखेंगे 11 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो इट मीन्स अब हमें क्या करना है 1 2 1। तो यहाँ पर हम पहले एक सिंगल डिजिट लेंगे 1, फिर यहाँ पे हम 2 डिजिट्स लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 5, वापस से 1 डिजिट लेंगे 3। तो इससे भी आंसर सेम आया। इसी को अब हम दूसरे वाले एग्जांपल में भी ट्राई करते हैं। 74 इंटू 11। सो यहाँ पर भी क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। इट मीन्स कि हम यहाँ से राइट से लेफ्ट चलते हैं 1 2 1। सो हम पहले 1 नंबर लेंगे, फिर हम ये 2 नंबर्स लेंगे, 7 + 4 = 11, 1 1 कैरी। देन हम वापस से यहाँ पर सिंगल नंबर लेंगे 1 7 और +1 = 8। सो 814 इज आंसर। ये दोनों ही ट्रिक सिमिलर है, आप लोगों को जो इजी लगे आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस दोनों में फर्क इतना है कि आपको सेकंड वाली ट्रिक में ये याद रखना पड़ेगा कि हमें कब 1 नंबर लेना है, कब 2 लेना है, कब 3 लेना है। और जो फर्स्ट ट्रिक थी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप डायरेक्टली सिंपल कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 232 इंटू 11। और इसी को भी दोनों तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो इसमें 2 है, 2 1s, इट मीन्स की पुट 1 1 डैश ऑन बोथ साइड्स। नाउ 2 11 है, 2 1s है, सो हम 2 2 डिजिट्स लेंगे, इसका सम किया 2। देन हम लेंगे 3 and 2 which is 5। देन हमें वापस से ये वाली 2 डिजिट्स लेनी है, 3 2 5, फिर ये वाले डिजिट्स लेंगे 2 2 5 5 2 इज आंसर। इसमें हम क्या करेंगे 1 2 1, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है। तो हम पहले 1 डिजिट लेंगे विच इज 2, फिर हम 2 डिजिट्स लेंगे 5। बट अभी क्या है कि ये जो बार है ये हमारा पूरा लेफ्ट में नहीं आया, जब तक ये पूरा लेफ्ट में नहीं आएगा तो हम 2 2 डिजिट्स लेते रहेंगे। तो अब ये हम शिफ्ट करेंगे इधर, 3 + 2 = 5। देन यहाँ पर ये 2 इधर तक आ चुका है, 2 नंबर्स का बार। अब हम सिंगल नंबर पे लेंगे 1, तो विच इज 2। तो 2 5 5 2 इज आंसर। किसी भी तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अभी तो हमने 11 से किया, अब हम इसमें 111 से करते हैं, मतलब कि 111 से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो इसमें हमने एग्जांपल लिया 2 0 3 1 1 1। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 1 है, तो हम दोनों साइड 2 2 डैश लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 1s है, इट मीन्स हमें एक एक बार में 3 3 डिजिट को लेके ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 3 डिजिट को कैसे ऐड करेंगे, पहले हम इधर से 3 डिजिट्स लेंगे, तो ये हमारी प्लस करेंगे 3 डैश डैश 3। देन ये वाली 3 डिजिट्स हम लेंगे 0 3 डैश, ऐड करेंगे 3। देन फिर इधर शिफ्ट करेंगे 2 0 3, इन तीनों का सम किया 5। देन वापस इधर एक शिफ्ट हुआ 0 2 डैश, मतलब कि 2, और यहाँ पर 3 हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस बार हम क्या करेंगे 2 डैश डैश। अब हमें ये वाले 3 नंबर लेने हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 2। तो 2 2 5 3 3 इसका आंसर होगा। अब इसी को हम बिना डैश वाले तरीके से करके देखते हैं, जिसमें हमें जस्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग काउंटिंग करनी है। तो 1 2 इसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 2 1। तो हम
इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले 1 नंबर लिया 3, देन हम 2 नंबर्स लेंगे 0 and 3 which is 3, देन 3 नंबर्स लेंगे 2 0 3, इन सबको ऐड करेंगे 5, देन हमें वापस से 2 पे जाना है 2, तो 2 and 0 is 2 और वापस 1 पे तो 2, तो इससे भी हमारा आंसर आ गया है। अब दोनों ही तरीके इजी हैं, किसी को कोई इजी लगता है, किसी को कोई तरीका इजी लगता है, बट दोनों बहुत सिमिलर हैं। बस इसमें आपको सिर्फ डैश लगाना है और आगे सॉल्व करना है, और इस सेकंड वाले में आपको इसका स्क्वायर के अकॉर्डिंगली देखना है कि क्या क्या नंबर्स हमारे पास है और क्या क्या हमें इसमें आगे सॉल्व करना है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। थ्री 52 इंटू 111। सो जब हम इसको करेंगे तो देखो 3 1s है, दोनों साइड हम 2 2 डैश लेंगे। ओके, नाउ अब ध्यान से देखना, 3 1 है तो इट मीन्स जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक बार में 3 नंबर्स लेने हैं। तो पहले हम ये 3 नंबर लेंगे डैश डैश 2 विच इज 2, देन डैश 2 5 इज 7, देन हम इन तीनों का ऐड करेंगे 3 + 5 8 + 2 10, तो 0 1 कैरी, देन हम इधर आएंगे 5 + 3 + डैश which is 8 and +1 9, then हम वापस इधर आएंगे 3 डैश एंड डैश इज 3। आई थिंक आपकी सबको क्लियर हो गया होगा। इसी को अब हम एक बार स्क्वायर वाले तरीके से भी करके देखते हैं। इसमें क्या करना होगा देखो, वापस इसका स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1, ठीक है। अब हम इसमें बार लगानी शुरू करेंगे। पहले हम 1 नंबर लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 1 नंबर इज 2, फिर 2 नंबर्स लेंगे विच इज 7, फिर हम ये 3 नंबर्स लेंगे 10 1 कैरी, उसके बाद हम वापस से 2 नंबर्स लेंगे 8 + 1 9, और वापस 1 नंबर लेंगे विच इज 3, तो इससे भी हमारा आंसर आ गया है। सो अब हम इसमें अभी तक तो हमने देखा कि अगर इक्वल नंबर है हमारे दोनों नंबर्स में, लाइक दोनों ही 3 डिजिट्स है या 2 डिजिट्स है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम ना एक बड़ी डिजिट लेते हैं और हम उससे सॉल्व करके ट्राई करेंगे, जैसे कि 2 4 2 3 को 11 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो अब हम कैसे करेंगे। 2 1s हैं तो हम दोनों साइड एक एक डैश डालेंगे, देन हमें 2 2 नंबर्स को ऐड करना है। पहले ये दोनों नंबर 3 एंड डैशेस 3, 2 + 3 is 5, 4 + 2 is 6, 2 + 4 is 6 and 2 and dash is 2। अब आ जाते हैं इस वाले पे, इसमें क्या होगा 11, सो 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, तो हम यहाँ से चलेंगे 1 then 2 then 1, इसमें 1 3, देन हमने 2 लिया, 2 and 3 is 5, बट अब हम वापस से 1 नहीं ले सकते हैं। जो ये मैक्सिमम नंबर वाली बार है ये शिफ्ट होके पहले हमारे पास पूरा लेफ्ट तक आनी चाहिए। जब ये पूरा लेफ्ट तक आ जाएगी तब हम वापस 1 पे जाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको शिफ्ट करेंगे इधर, मतलब कि 4 and 2 विच इज 8, देन अभी भी ये पूरा लेफ्ट में नहीं आई है, तो अब हमें एक और लेफ्ट करके ये 2 नंबर्स लेने होंगे। 4 + 2 is 6, देन यहाँ पर लेफ्ट में आ गया, तो अब उसके बाद हम 1 लेंगे विच इज 2, तो
देखो बड़े नंबर्स भी हो गए हैं। अब हम इन्हीं को 3 नंबर्स के साथ करते हैं। सेम क्वेश्चन हम रखेंगे और इसको हम 111 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 अब देखो कैसे होगा। Here we have 3 ones, तो हमें दोनों साइड कितने डैश लगाने होंगे? 2 डैश। नाउ 3 1 है तो इट मीन्स हमें एक बार में 3 नंबर्स लेने हैं। हम शुरू करेंगे इधर से। सो जब हम इन तीनों का सम करेंगे 3 डैश एंड डैश इज 3, देन वी विल मूव टू लेफ्ट एंड लेफ्ट में 2 3 एंड डैश व्हिच इज 5, देन अगेन मूव टू लेफ्ट 3 numbers 9, then again move left 3 numbers 2 4 2 is 8, then 3 number 4 2 and dash is 6, then again इधर 3 numbers 2। जब तक हमारा एकदम लेफ्ट तक ना आ जाए तो हमें 3 नंबर्स को ऐड करते जाना है। अब इसमें कैसे करेंगे 3 नंबर्स? तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? 1 2 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 डिजिट लेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो कैसे होगा? 1 3, ये वाले 2 नंबर्स लिए 2 and 3 is 5, then 3 numbers 4 plus 2 6 plus 3 9, then अभी हमारा जो 3 मैक्सिमम नंबर था, बट ये मैक्सिमम नंबर की बार अभी हमारी लेफ्ट पे नहीं आई है, तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम नंबर की जो बार है इसको लेफ्ट पे लाना है। सो हम एक बार और इधर आ जाएंगे, इन तीनों को हमने ऐड किया, सम आएगा 8। देन जब ये मैक्सिमम नंबर वाली बार हमारी एकदम लेफ्ट पे आ गई है, उसके बाद वापस हम कम करना शुरू करेंगे। 2 and 4 is 6, देन सिंगल नंबर 2। ये इसका हो गया आंसर। अभी हमने देखा कि अगर ज्यादा डिजिट्स हैं तब कैसे आंसर निकलता है, बट अब हम देखेंगे कि अगर कम डिजिट्स हैं तब कैसे आंसर निकलेगा। सपोज अगर यहाँ पे होता 23 मल्टीप्लाई बाय 111, 23 मल्टीप्लाई बाय 111, तो देखो दोनों तरीके से इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर कम डिजिट्स है, नीचे 3 1 है, तो हम ऊपर एक 0 लगा लेंगे, और 0 लगाने से कोई डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि 0 23 लिखे या 23 लिखे एक ही बात है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 1 है तो 2 2 डैश दोनों साइड, देन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे 3, देन दीज 3 नंबर्स 5, देन अगेन मूव टू लेफ्ट 5, move to left 2, and this is 0 0, so it doesn't matter. Now अब हम इसको करते हैं 23 को इस वाले तरीके से। सबसे पहले 1 1 1 का स्क्वायर होगा 1 2 3 2 1, so 1 number 3, then 2 numbers 2 plus 3 is 5, then 3 numbers 5, then 2 numbers 2, single number 1 0, so it means 2553 is the final answer. अब हम एक कंपैरिजन करते हैं इन क्वेश्चंस में। अगर हम दोनों तरीके से ही करें तो कैसे होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन इधर करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से, और इधर हम एक क्वेश्चन करेंगे वैदिक मेथड से। हम दोनों केसेस में ना सेम क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक नंबर लेते हैं 2 5 3 5 2 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 111 से, और यहाँ पर भी सेम हम नंबर लेंगे 2 5 3 5 2 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 111 से।
अब देखो ट्रेडिशनल मेथड में हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस 1 2 5 3 5 2 1 2 5 3 5 2। अब हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 1 3 7 + 1 8 5 10 1 10 11 14 1 11 1 8 2। यहाँ पे हमारा आंसर ये आ रहा है। अब हम इसको वैदिक मैथ से करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 1 है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 2 2 डैश। अब हमें क्या करना है, देखो 3 3 डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। तो जब हम ये वाली 3 डिजिट्स लेंगे 1, देन हम ये वाली 3 डिजिट्स लेंगे विच इज 3, देन मूव लेफ्ट 8, मूव टू लेफ्ट 0 1 कैरी, then move to left 13 and 1 14 4 1 carry, again move to left 5 plus 3 8 plus 2 10 and 1 carry is 11, 1 carry again, move to left 7 and 1 carry 8, move to left add 2। तो देखो इसमें हमारा आंसर कितना जल्दी और सिंपल तरीके से आ गया है। और अगर हम इसको बार वाले तरीके से भी करेंगे तब भी ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सेम ही नंबर लेते हैं उसमें भी और ट्राई करते हैं। सो इसका स्क्वायर क्या होगा 1 2 3 2 1। इसमें हमें क्या करना है, पहले 1 2 3 2 1। तो सबसे पहले हम 1 नंबर लेंगे 1, 2 नंबर्स लिए 3, देन 3 नंबर्स लेंगे 8, देन ये वाले 3 नंबर्स लेंगे 5 6 7 8 9 10, 1 कैरी। फिर ये वाले 3 नंबर्स लेंगे 14, 1 कैरी अगेन, देन ये वाले 3 नंबर लेंगे तो 1 कैरी 11, वापस 1 कैरी। अब ये 3 देखो 3 हमारा यहाँ तक आ चुका है एकदम लेफ्ट तक। तो अब हम इसके बाद यहाँ से 2 नंबर्स लेना शुरू करेंगे। तो 5 + 2 is 7 and 1 carry is 8, देन उसके बाद सिंगल नंबर 2। तो देखो इसमें भी हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, सो गाइस आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं और आपको ये यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ वंडरफुल टाइम।